वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 501 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये द मोस्ट influential factor in the rise of dash English was the importance of London as the capital of England। So जो most influential factor था राइज के अंदर किसकी, कौन सी इंग्लिश की, स्टैंडर्ड इंग्लिश की राइज के अंदर, वो था कि इम्पोर्टेंस ऑफ लंदन एज अ कैपिटल के तौर पर इंग्लैंड के। सो इट राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। और उसके बाद ये कि फिर द फ्रेंच लैंग्वेज स्प्रेड थ्रू, फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो फैली, किस तरीके से फैली, इंटर मैरिजेस के ज़रिए फैली, जब आपस में क्रॉस मैरिजेस इस तरह से हुआ। उसके बाद ये कि बेटी इन हिज एक्लेजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल कंप्लीटेड इन, अब ये कंप्लीट हुआ 731 के अंदर। टेल्स अस, अब ये बताता है हमें कि जर्मेनिक ट्राइब्स डेट कॉन्कर्ड इंग्लैंड वर, अब जो जर्मेनिक ट्राइब्स आए थे इंग्लैंड को, जिन्होंने कॉन्कर्ड किया था एंशंट दौर में, हम देखें तो वो कौन कौन से थे, ज्यूट्स, सेक्सन्स और एंजल्स। सो ये तीनों थे, इसलिए ऑल ऑफ द above। उसके बाद ये in the 11th century at the time of Norman conquest the civilization of the Normandy was 11th century के अंदर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के टाइम के ऊपर जो सिविलाइजेशन थी नॉर्मेंडी की वो थी फ्रेंच। और उसके बाद ये कि in 1356 the mayor and the alderman of dash ordered the proceeding to be in English। so जो मेयर था, कौन किस कहाँ का मेयर था, वो लंदन का मेयर था, जिसने ऑर्डर दिया कि प्रोसीडिंग जो है वो होगी इंग्लिश के अंदर। और उसके बाद ये कि वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिके ऑफ इन्फ्लेक्शन इन ओल्ड इंग्लिश वाज द एलिमिनेशन ऑफ ग्रामेटिकल डैश इन मिडिल इंग्लिश। सो जो एक कॉन्सिक्वेंसेस में से था डिके होना इन्फ्लेक्शन का ओल्ड इंग्लिश में, वो ये था कि एलिमिनेशन हो गई ग्रामेटिकल जेंडर की मिडिल इंग्लिश के अंदर। और उसके बाद है फिर के पीटरबोरो क्रॉनिकल वाज रिटन इन इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम 1070 टू 1154। सो ये है 1154। सो पीटरबोरो क्रॉनिकल इसको लिखा गया इंस्टॉलमेंट के अंदर, अगर हम देखें तो कई साल लग गए 1070 से लेकर 1154 तक। और उसके बाद ये कि चौसस प्रायरेस स्पोक फ्रेंच, इसने चौसस प्रायरेस ने बोली इस French, though she told her tale to the Canterbury pilgrims in English। लेकिन जो अपनी जो इन्होंने टेल बोली कैंटरबरी पिलग्रिम की, वो इंग्लिश में थी। उसके बाद क्या, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज रिटन बाय, अब जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है इसको लिखा, किसने लिखा, एल्बर्ट सी बॉग ने। और उसके बाद ये कि it was in 1362 that the chancellor opened parliament for the first time with a speech in, चांसलर ने जो है वो पार्लियामेंट को शुरुआत की फर्स्ट टाइम स्पीच के साथ, इंग्लिश के अंदर शुरुआत की 1362 के अंदर। उसके बाद कि चौसस कोर्ट स्पोक इंग्लिश इवन इफ इट्स मेंबर कॉमनली रोट एंड ऑफन रीड लैटिन। चौसर कोर्ट ने जो है वो इंग्लिश में बोला, और इवन कि अगर मेंबर कॉमनली राइट लिखते भी और रीड भी करते हैं वो लैटिन उसके बावजूद भी। उसके बाद ये कहता है ब्लैक डेथ स्प्रेड रैपिडली इन इंग्लैंड, ब्लैक डेथ जो है तेज़ी से फैला इंग्लैंड के अंदर, रीचिंग इट्स हाइट, और बहुत ज़्यादा वो अपनी जो हाइट तक पहुंचा, ऊंचाई तक पहुंचा, वो कब पहुंचा, 1349 में। उसके बाद ये कि द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्सन्स इज द रिचेस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ एनी प्रिजर्व्ड लिटरेचर अमंग द अर्ली जर्मैनिक पीपल। जो एंग्लो सेक्सन का लिटरेचर है, जो कि ओल्ड इंग्लिश है, ये जो है रिचेस्ट भी और मोस्ट सिग्निफिकेंस है, जितने भी प्रिजर्व लिटरेचर हम देखते हैं अर्ली जर्मैनिक लोगों के। सो ये बात जो है वो ट्रू है। और उसके बाद ये कि डैश वाज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड द अपर क्लास एंड इंग्लिश वाज द स्पीच ऑफ मैसेज। सो फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज थी कोर्ट की और अपर क्लास की, जबकि इंग्लिश जो है वो मैसेज की थी, मतलब जो ऑडियंस पब्लिक वगैरह थी। उसके बाद ये द इन्फ्लेक्शन ऑफ द ओल्ड इंग्लिश डैश indicates a distinction of number and case। so inflection जो ओल्ड इंग्लिश नाउन का इंडिकेट करता है डिस्टिंक्शन जो नंबर और केस का। और उसके बाद फिर है कि डैश वाज द लैंग्वेज बेस्ट अंडरस्टूड बाय अपर क्लास इन द 15th सेंचुरी। इनमें से कौन सी लैंग्वेज थी जो कि जिसको बेहतर समझा अपर क्लास ने 15th सेंचुरी के अंदर, फ्रेंच जो है वो थी। और उसके बाद ये कि फिर टू स्ट्रीम मिंगल्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो जो स्ट्रीम मिंगल हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो हमें दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं पेगन्स, द पेगन
एंड द क्रिश्चियन। पेगन वो लोग जो मुशरिकाना लोग थे क्रिश्चियनिटी के आने से पहले, और दूसरे जो है वो क्रिश्चियन। और उसके बाद ये कि the old English script normally uses dash consonant symbols। so old English script जो है normally use करती है जो है वो कितने consonant symbols, so वो हैं 16। the answer is 16। और उसके बाद फिर के the inflection of the dash in the Germanic languages is much simpler than it was in the Indo-European time। जो inflection है किसका इन्फ्लेक्शन, जो इन्फ्लेक्शन ऑफ वर्ब, वर्ब का जो इन्फ्लेक्शन है जर्मेनिक लैंग्वेजेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा सिंपलर है उसके मुकाबले में जो इंडो यूरोपियन टाइम्स के अंदर उसके मुकाबले में। उसके बाद ये कि फिर इन द कोर्स ऑफ हेनरी थर्ड्स लॉन्ग रेन द कंट्री वाज ईटन अप बाय, तो फिर उसमें जो हेनरी थ्री का जो लंबा एक दौरानिया था उसमें जो है वो एक तरह से खा लिया गया किन्होंने, स्ट्रेंजर्स ने एक तरह से। उसके बाद ये कि एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द जर्मैनिक लैंग्वेज इज डिसलेंशन। जो इम्पॉर्टेंट फीचर जर्मैनिक लैंग्वेज का वो डिसलेंशन है, और वीक डिसलेंशन इज यूज्ड व्हेन, वीक डिसलेंशन जो यूज़ किया जाता है कब, व्हेन द एडजेक्टिव इज प्रीसीडेड बाय आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजीशन, प्रोनाउंस। एडजेक्टिव जो है वो प्रीसीड होता है आर्टिकल से, डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर पोजेसिव प्रोनाउन से। उसके बाद ये कि 100 years वॉर इज़ प्रोबेबली टू बी रेकन एज वन ऑफ द कॉजेज कंट्रीब्यूटिंग टू द डिसयूज़ ऑफ। 100 year वॉर जो है प्रोबेबली तौर पे रेकन होती है एक कॉज के तौर पर, सबब के तौर पर, जिसकी और जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है डिसयूज़ करना किसका, फ्रेंच का। सॉरी यहाँ पर गलती से इंग्लिश लग गया, ये फ्रेंच है, सो फ्रेंच इज़ द आंसर हेयर। और उसके बाद है फिर के नियरली ऑल ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इज प्रिजर्व्ड इन डैश ट्रांसक्रिप्ट इन दिस रीजन। तकरीबन तमाम जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर उसको प्रिजर्व किया गया है किसके अंदर, मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर, मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर किया गया है। और उसके बाद है फिर के करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईस्ट मिडलैंड इज़ द डैश ऑफ द प्रीफिक्स वाई। करेक्टरिस्टिक्स जो है ईस्ट मिडलैंड की जो है वो क्या है, इज़ द लॉस, वो लॉस है प्रीफिक्स वाई की। उसके बाद ये कि हु एंड विच एग्जिस्टेड इन द ओल्ड इंग्लिश, और हु एंड विच जो एग्जिस्ट किए ओल्ड इंग्लिश के अंदर बट वर इनडिफिनेट और इंटेरोगेटिव, लेकिन वो थे इनडिफिनेट या फिर इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस थे, नॉट रिलेटिव, रिलेटिव्स नहीं। और उसके बाद ये कि एन एंटी फॉरेन मूवमेंट इज इन इंग्लैंड कल्मिनेटेड इन दी डैश एयर वॉर। एक एंटी फॉरेन मूवमेंट जो है वो इंग्लैंड के अंदर कल्मिनेट हुई कितने सालों की जंग के अंदर, 100 year वॉर्स में। उसके बाद कि इन ओल्ड इंग्लिश थाओ एंड धी वर डैश प्रोनाउंस। धाओ और धी जो है ओल्ड इंग्लिश के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो सिंगुलर है। अब आज के दौर में आप देखेंगे धाओ और धी का इस्तेमाल नहीं दिखाई देता, लेकिन ये सिंगुलर के तौर पे थे। यू जो है वो प्लूरल था, तो धाओ और धी वगैरह का इस्तेमाल होता था उसमें। उसके बाद ये वैरायटी ऑफ लोकल डायलेक्ट्स लीड टू अ स्टैंडर्ड रिटन लैंग्वेज टूवर्ड्स द एंड ऑफ डैश सेंचुरी। जो वैरायटी है लोकल डायलेक्ट्स की, उससे क्या हुआ है कि स्टैंडर्ड रिटन लैंग्वेज हुई कौन सी सदी के हैं आखिर तक, वो हुआ 15th सेंचुरी। और उसके बाद ये कि ऑन सेवरल ओकेजन confiscated the dash states of unruly Norman barons, so वो है इंग्लिश। उसके बाद ये कि इन द लेट 19th and 20th century speaking English dash was the leading power, leading economic power, and was also at the front of the electronic and digital revolution of the late 20th century। अब कौन सी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जो कि लीडिंग इकोनॉमिक पावर भी हो गया और फोर फ्रंट पे रहा इलेक्ट्रॉनिक और जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया लेट 20th सेंचुरी में? द आंसर इज़ अमेरिका। एक्चुअली यूएस है, लेकिन अमेरिका भी ऑप्शन में दे सकता है वो। सो इंग्लिश स्पीकिंग अमेरिका उस वक्त तक, जारी बात है, अमेरिका एक इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो कंट्री बन चुका था। और उसके बाद ये द नेम्स ऑफ सम इंग्लिश टाउन्स वर टेकन ओवर फ्रॉम दी डैश, फॉर एग्जाम्पल लंडन एंड लीड्स। नेम जो है कुछ इंग्लिश टाउन के वो लिए गए कहाँ से, ब्रिटेन से लिए गए, फॉर एग्जाम्पल लंदन और लीड। और उसके बाद ये इंट्रोडक्शन ऑफ डैश इन 1476 वाज द रीज़न। इंट्रोडक्शन जो हुआ डैश का किसका, प्रिंटिंग का, 1496 के अंदर प्रिंटिंग का जो हुआ वो रीज़न था एक। और न्यू इन्फ्लुएंस हुआ बहुत सी जो इम्पोर्टेंस थी डिसमिनेशन की लंदन इंग्लिश की,
उसके बाद कि नियरली वन थर्ड ऑफ डैश वर्ब्स, वन थर्ड जो है किस तरह के वर्ब का इन ओल्ड इंग्लिश डाइट आउट अर्ली, ओल्ड इंग्लिश के अंदर जो है वो पहले ही ख़त्म हो गए अर्ली जो है इन दी मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। सो वन थर्ड जो है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जो है। उसका देखिए फ्रेंच इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज इज इन इंग्लैंड टू चैलेंज द मोनोपोली ऑफ लैटिन इन डैश मेटा। फ्रेंच पहली ज़बान थी इंग्लैंड के अंदर जिसने चैलेंज किया लैटिन की मोनोपोली को, लातीनी ज़बान की, यानी कि कौन से मैटर्स के अंदर, ऑफिशियल मैटर्स के अंदर। उसके बाद ये कि रोमांसेस ओन्ड बाय रिचर्ड टू इन इन 1385 वर इन। अब ये जो है किसके अंदर थी, कौन सी ज़बान में, ये थी फ्रेंच में, बट ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। उसके बाद बाय 1250 द स्ट्रॉन्ग डिसलेशन हैड डिस्टिंक्ट फॉर्म फॉर प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल ओनली इन सर्टेन डैश ऑब्जेक्टिव व्हिच ended in a consonant in old English. So 1250 तक स्ट्रॉन्ग डिसलेशन जो है उनकी डिस्टिंक्ट फॉर्म थी मुख्तलिफ सिंगुलर और प्लूरल के लिए, सिर्फ सर्टेन डैश के अंदर, सर्टेन मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव के अंदर जो कि एंड होता है कॉन्सोनेंट के अंदर ओल्ड इंग्लिश में। और उसके बाद ये कि राइट द नेम ऑफ पीरियड फ्रॉम 450 टू 1150, 450 से 1150 का जो पीरियड है वो कहलाया जाता है ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो है वो कहलाया जाता है। और उसके बाद ये कि नियरली अ डैश ऑफ द स्ट्रॉन्ग वर्ब्स इन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डाइड आउट अर्ली इन द मिडिल इंग्लिश। तकरीबन कितने जो है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के अंदर डाइड आउट होगा अर्ली, सो वो हुए तकरीबन थर्ड। और उसके बाद ये कि दी हैथन गॉड ट्यू इज़ नेम्ड, इसका नाम रखा गया है ट्यू किसके बाद, ट्यूसडे के, who and which exist in old English but were indefinite और interrogative। who and which जो exist करते तो old English में, लेकिन ये थे indefinite या interrogative pronouns, ना कि relative। उसके बाद ये कि बेटी इन हिज ecclesiastical history of the English people, ये कंप्लीट हुई कब, 731 में। और ये बताती है कि जर्मेनिक ट्राइब जिन्होंने इंग्लैंड कॉन्कर्ड किया ये तमाम के तमाम थे, ये, लेकिन ये रिपीट हुआ आई थिंक। और उसके बाद ये कि ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी अप्रोप्राइट टू लिटरेचर एंड लर्निंग डाइड आउट एंड वाज रिप्लेस्ड लेटर बाय वर्ड बोरोड फ्रॉम। अब हुआ क्या कि ओल्ड इंग्लिश के जो वोकेबलरी थी अप्रोप्राइट जो कि लिटरेचर और लर्निंग के लिए, वो ख़त्म हो गई और उसको वो रिप्लेस हो गई ऐसे वर्ड से जिनको बोरो किया गया फ्रेंच और लैटिन से। इसी वजह से इंग्लिश के अंदर इतने सारे फ्रेंच और लैटिन वर्ड्स जो है वो आ गए कि लोग जो है वो नॉर्मली तौर पे इंग्लिश को लैटिन ज़बानी समझते हैं। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द जर्मैनिक लैंग्वेज इज डिसलेशन। एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है जर्मैनिक लैंग्वेज का और डिसलेशन है, द वीक डिसलेशन इज़ यूज, वीक डिसलेशन यूज़ की जाती है व्हेन द डैश इज प्रीसीडेड बाय आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेटिव और पोजेसिव प्रोनाउन। सो इसका आंसर है कि एडजेक्टिव्स, व्हेन द एडजेक्टिव्स इज। और उसके बाद ये कि द ओल्ड इंग्लिश स्क्रिप्ट नॉर्मली यूजेस डैश कॉन्सोनेंट साउंड। नॉर्मली जो ओल्ड इंग्लिश स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ किए जाते हैं कितने कॉन्सोनेंट सिंबल्स, द आंसर इज 16, 16 इज़ द आंसर। और उसके बाद ये कि व्हाट इज़ स्टोन एज। अब स्टोन एज क्या है, स्टोन यूज्ड एज अ वेपन, स्टोन को यूज़ किया गया एज अ वेपन के तौर पर। उसके बाद कि विच वन इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड वेल, सो आंसर है इसका नेटिव। और उसके बाद ये कि बिकॉज ऑफ इट्स डैश सिस्टम की वजह से ओल्ड इंग्लिश हैज़ ग्रेटर फ्रीडम ऑफ वर्ड ऑर्डर देन मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के अंदर ज़्यादा जो वो फ्रीडम ऑफ वर्ड थी मॉडर्न इंग्लिश के मुकाबले में। द आंसर इज इन्फ्लेक्शनल सिस्टम की वजह से। उसके बाद द वाउल साउंड्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश रिलेट टू अर्ली डैश। वाउल साउंड ओल्ड इंग्लिश के रिलेट करती है अर्ली किसके साथ, वेस्ट सेक्शन के साथ, वेस्ट सेक्शन। और उसके बाद ये कि फिर टू स्ट्रीम्स मिंगल इन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, टू स्ट्रीम मिंगल हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, वो है द पेगन एंड क्रिश्चियन। और ये रिपीट हुआ है, पहले भी आपको बताया था। उसके बाद देखिए द वेल्स बिलोंग टू, वेल्स जो है वो बिलोंग करता है किससे, ब्रिटेन से, ब्रिटेन का हिस्सा है वो। उसके बाद ये द इन्फ्लेक्शन ऑफ द ओल्ड इंग्लिश नाउन, इन्फ्लेक्शन जो ओल्ड इंग्लिश नाउन का जो है वो क्या कहता है, इंडिकेट करता है डिस्टिंक्शन ऑफ नंबर और जो केस हैं। और उसके बाद ये कि फिर इन ओल्ड इंग्लिश धाव एंड धी वर सिंगुलर, धाव और धी जो है वो सिंगुलर थे। यू जो है अब इस्तेमाल होता है वो सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। उसके बाद इन ओल्ड इंग्लिश दी वाउल ऑफ द डैश टेंस, वाउल जो है कौन से टेंस का, पास्ट टेंस का, डिफर फ्रॉम, ऑफन डिफर इन द सिंगुलर एंड प्लूरल।
और उसके बाद ये कि फिर लैटिन वाज द लैंग्वेज। अब लैटिन जो है लातीनी ज़बान वो थी कौन, किसकी ज़बान, कौन सी कौम की थी? वो थी रोमन्स की ज़बान, और स्पेसिफिकली वेस्टर्न रोमन एम्पायर में तो लैटिन ज़बान ही थी, जबकि जो ईस्टर्न थी उसमें तो फिर भी ग्रीक ज़बान थी। और उसके बाद ये कि राइट द नेम ऑफ द पीरियड। अब जो पीरियड है 450 से 1150 तक का ये कहलाया जाता है ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो है वो कहलाया जाता है। और उसके बाद ये कि फिर नियरली ऑल ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इज प्रिजर्व इन, तकरीबन तमाम जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर उसको प्रिजर्व किया इनमें से किसके अंदर? मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर। और फिर ये कि द डिफरेंस बिटवीन डेट वन नोटिस बिटवीन ओल्ड एंड मॉडर्न इंग्लिश कंसर्न स्पेलिंग एंड प्रोनाउन। और इसके अलावा लेक्सिकन एंड ग्रामर। सो जो डिफरेंस है जो कि नोट किया जा सकता है ओल्ड और मॉडर्न इंग्लिश के दरमियान, वो है स्पेलिंग और प्रोनाउन के हवाले से, और जो लेक्सिकन और ग्रामर है। उसके बाद एक सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द एज। एज के हिसाब से अगर हम करें तो सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं तो स्टोन एज, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन, और फिर गन पाउडर। सो दिस वन इज़ द आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।